हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। इस वीडियो को देखने के बाद एक चीज़ मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके 2024 बोर्ड परीक्षा में हिंदी में जितने भी मार्क्स आपके आने वाले होंगे उसमें से 30 to 40% मार्क्स गारंटी है कि इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देखने में समय लगा रहे हो ना, तो आपका ये समय मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ से आप कुछ ना कुछ सीख कर जरूर जाओगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे ये जो कॉपी आप देख रहे हो, ये पिछले साल जो 2023 बोर्ड परीक्षा हुई थी ना, तो उसमें जिस बच्चा ने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स हिंदी में ऑब्टेन किया था उसकी कॉपी है। तो अगर आपको ये समझ में आ जाए कि इस बच्चे ने ये 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कैसे ऑब्टेन किया, तो आप भी ला सकते हो ना। तो इसी वजह से सबसे पहले मैं आपको ये कॉपी दिखा रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि कैसे आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ऑब्टेन करना है। एंड एक चीज़ आपको बता दूँ, ये सीबीएसई ने ना ऑफिशियली अभी हाल ही में एग्जामिनेशन शुरू होने वाली है, तो इससे पहले ही जस्ट अभी 1-2 दिन पहले निकाली है, ताकि बच्चे अच्छे मार्क्स इसको देख कर भी ला सके। सीबीएसई आपको खुद कह रही है कि कॉपी को देख कर जाना। तो अभी मैं तो हिंदी का अपलोड कर रहा हूँ, आगे मैं इंग्लिश का भी और अदर सब्जेक्ट का भी करूँगा। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, ठीक है। देखो आंसर लिखने का सही तरीका क्या है इसको समझ लो। सबसे पहले तो आपका जो भी खंड का आंसर्स लिखोगे स्टार्टिंग में, तो वो खंड आप आ हो चाहे ब हो जो भी हो, उस खंड को आपको इस तरह से बड़े बड़े अक्षरों से लिख देना है। एंड कोशिश करना है कि जो कॉपी हम लिखेंगे ना वो थोड़ा साफ सुथरा होना चाहिए। हो सकता है कि राइटिंग अच्छी नहीं हो किसी स्टूडेंट्स की, अगर राइटिंग अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए, ज़्यादा कटा छटा नहीं होना चाहिए। अगर काटते भी हो ना, जैसे देखो यहाँ पे इसने काटा हुआ है, तो 1-2 बार बस इस तरह से कटिंग का निशान लगा देना, टीचर समझ जाएगा भाई कि हाँ इसने ये वाला काटा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, ज़्यादा काटना नहीं कॉपी में, काटने से आपका इंप्रेशन जो कॉपी साइन करते हैं ना वो खराब हो जाता है उनके सामने, ठीक है। तो हम सबसे पहले खंड यहाँ पे दिखा दिए। एंड अब जो यहाँ पे आंसर्स लिखेंगे एमसीक्यू वाले, खास करके जो क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि खंड आ जो होगा वो सारे एमसीक्यू में ही होंगे, तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस का जो आंसर्स होगा ना, सिर्फ आंसर्स ही आपको इस तरह से यहाँ पे लिख देना है। एंड जब भी आपका क्वेश्चन नंबर चेंज होगा, जैसे 1 से जैसे हम 2 में आए, तो देखो यहाँ पे एटलीस्ट 1 से 2 लाइन का जो गैप है वो रहना चाहिए। अगर आप गैप नहीं छोड़ोगे तो जो कॉपी चेकिंग करेंगे उनको लगेगा कि ये पहला ही क्वेश्चन अभी चल रहा है, उसका ही आंसर चल रहा है। एंड गैपिंग छोड़ने से कॉपी हम सुंदर भी लगती है, जैसे कि यहाँ पे अभी आप देख भी रहे होंगे, ठीक है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन वाले कैसे करने हैं आंसर्स, यहाँ से आप इसको देख के समझ रहे होंगे। एंड यहाँ पे देख लो जो ग्रामर वाले खास करके क्वेश्चंस होंगे, जो व्याकरण के क्वेश्चंस होंगे, तो इसमें हमें जो भी हमारी व्याकरण से पोर्शन से रिलेटेड जो भी आंसर्स होगा, ये भी तो एमसीक्यू में रहेगा ना। तो जो बस आंसर है देखो सिर्फ वही लिखना है, सिर्फ आंसर्स ही आपको इस तरह से लिखने हैं, क्योंकि एमसीक्यू में ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको इसमें ऐसा नहीं कि लॉन्ग लॉन्ग कुछ भी लिख देना है, चारों ऑप्शन लिख के टिक करना, ना ना ना, सिर्फ आपको जो आंसर्स है वही आपको इस तरह से लिखने हैं। वीडियो को पूरा देखते रहना, आगे मैं आप लोग को जो आपकी पत्र लेखन है ना उससे रिलेटेड आपको इससे समझ में आएगी कैसे आपको पत्र वगैरह लिखना है, ईमेल कैसे लिखना है, निबंध किस प्रकार से लिखना है, विज्ञापन किस तरह से बनाना है, वो सब सारा आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही ग्रामर वाली ही पोर्शन थी, यहाँ पर भी सारा ये सब ग्रामर वाला पोर्शन था। देन यहाँ से ये भी सारा एमसीक्यू में ही क्वेश्चन है जो कि आपके पाठ्य पुस्तक से जो रहेगा। एंड आप यहाँ पे एक चीज़ जरूर देख रहे होगे कि जब भी क्वेश्चन खत्म हो रही है तो यहाँ से इन्होंने 1-2 लाइन की जो गैपिंग है वो जरूर छोड़ी हुई है। एंड राइटिंग देख लो कितनी सुंदर तरीके से आंसर्स को इन्होंने प्रेजेंट किया है। तो यही चीज़ है, आप आंसर्स को जितने सुंदर तरीके से प्रेजेंट करोगे आपका जो कॉपी है उतना अच्छा दिखेगा। एंड जो कॉपी चेकिंग करेंगे उनके सामने आपको अच्छी इंप्रेशन भी मिलेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे खंड अ खत्म हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको सीखना है, जैसे ही आपका कोई सेक्शन खत्म हो जाता है तो इस तरह से ना एक लाइन कर देना। अब ये लाइन से पता चल जाता है कि यहाँ से अब जो है खंड ब शुरू हो रहा है। ये कॉपी लिखने का सही तरीका है, ये जरूर सीख कर जाना। एंड खंड ब के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो तो पता है कि ये लंबे लंबे आंसर्स लिखने होंगे, तो बस क्वेश्चन नंबर डालो, जो भी क्वेश्चन का आंसर्स लिख लो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इंडिकेट करके आंसर्स को साफ सुथरा इस तरह से लिख देना। एक चीज़ जान लो, जब भी लंबे लंबे आंसर्स को आप लिखोगे ना तो सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखना, ज़्यादा इधर उधर की बातें मत लिखना। और जो कॉपी चेक करते हैं ना वो कभी भी लंबे लंबे आंसर्स को पूरा नहीं पढ़ते हैं, बस स्टार्टिंग में जो आंसर्स होगा टॉपिक से रिलेटेड लिखना एंड लास्ट में लिख देना। आप बीच में आप कुछ भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बोले ना कि कॉपी चेकिंग करने वाले आपका पूरा आंसर्स नहीं पढ़ते हैं। स्टार्टिंग का 1-2 लाइन, लास्ट का 1-2 लाइन पढ़ लिए, बस आपका सही हो गया, टिक कर दिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको लॉन्ग आंसर्स के लिए ध्यान रखनी है। एंड देखो फिर से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चेंज हो रहा है, फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन आया, फिर देखो यहाँ पे लाइन खींच दिया इन्होंने। तो लाइन खींच देने से ना पता चलता है कि हाँ ये क्वेश्चन अब खत्म हो गया है, क्वेश्चन खत्म होता है, सेक्शंस खत्म होते हैं, तो इस तरह से आप लोग लाइन जरूर खींचे, ठीक है। यहाँ पर भी देखो क्वेश्चन खत्म हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन में 13 आया तो यहाँ पर भी एक लाइन खींच दिया। तो ये आंसर्स इस तरह से हमें प्रेजेंट करने होते हैं।
अब मेन चीज़ तो यहाँ से आपका शुरू होता है ना, जो आपके निबंध होंगे उसको किस प्रकार से प्रेजेंट करना है। निबंध लिखने का सही तरीका देखो, जिस भी टॉपिक पे आप निबंध लिख रहे हो उसको बड़े बड़े अक्षरों के साथ इस तरह से सबसे पहले लिख देना है। एंड आपको कितना लिखना है तो आपको यहाँ से ये ओवरऑल आइडिया भी मिल जाएगा कि जो आंसर्स आपको लिखने हैं कम से कम एक पेज लिखना है। ठीक है, निबंध वाला आप देख रहे हो यहाँ पे एक पेज इन्होंने लिखा है। बिल्कुल इसी प्रकार से जो पत्र है, पत्र का फॉर्मेट देख लो, पत्र का फॉर्मेट जिस यहाँ पे लिखना रहेगा उसका यहाँ पे पता डाल दिए। फिर जिसको लिखना है, भाई को लिख रहे हैं तो भाई को लिखे, भाई को प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इन्होंने भी देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही पेज लिखा हुआ है तो एक ही पेज आपको लिखना है। एंड हमेशा से ही कोशिश करना है कि कोई पत्र लिखो, निबंध लिखो तो वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करो। ऐसा नहीं, बहुत बार बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे इस बच्चे ने यहाँ पे यहाँ तक आंसर्स लिखा था, अब निबंध को चाहते थे तो यहाँ तो पूरा पेज खाली है तो निबंध को तो यहाँ से भी वो शुरू कर सकते थे। लेकिन क्या इस बच्चे ने यहाँ से निबंध को शुरू किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि हमें निबंध को एक पेज में पूरा अटाना है, पूरा एक पेज में लिखना है, तो इसके लिए क्यों नहीं हम फ्रेश पेज दूसरा ले ले। तो इस वजह से उन्होंने नेक्स्ट पेज का यूज़ किया, एक पेज इन्होंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो आपको भी यहाँ पे समझ में आना चाहिए इस चीज़ को कि कभी भी दो पेज में निबंध को मत लिखना, पत्र को भी इसी तरह से दो पेज में मत लिख जाना, एक ही पेज में लिखना। ईमेल लिखने का देखो सही तरीका क्या है, ये गलत है, देखो गलत भी है ना, तो इन्होंने पूरा नहीं ऐसे ऐसे पूरा कर दिया। बहुत सारे बच्चे पूरा इस तरह से काट देते हैं, इससे क्या होता है, कॉपी गंदा दिखता है। अब देखो इन्होंने सिंपली ऐसे करके ऐसे कट कर दिया, जो कॉपी चेकिंग करेंगे तो समझ में आ गया कि हाँ भाई ऐसे काटना है, इन्होंने काटा हुआ है। अब यहाँ से देखो सबसे पहले तो अ, हम अब हमारी जो ईमेल होगी वो वाला ईमेल हम यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद जिसको हम ईमेल लिखेंगे उसका ईमेल हम यहाँ पे डाल देंगे। किस विषय पे हम ईमेल लिख रहे हैं तो उस विषय को यहाँ पे डाल देना है। इस तरह से स्टार्ट करना है मान्यवर करके, और जिस भी टॉपिक से रिलेटेड ईमेल लिखना होगा यहाँ पे कुछ भी होगा लिखेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको लिख लेंगे। एंड देन यहाँ पे प्रेषक लिख के अपना नाम लिखेंगे। एंड संलग्न अगर आप यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो है किताब मंगवाने से रिलेटेड ये वाली ईमेल है, तो जिस जिसकी किताबें उनको मंगवानी थी उस सब्जेक्ट का इन्होंने नाम लिख दिया। तो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं होता है, अगर आप इसको नहीं भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ईमेल इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, एंड लास्ट में एक जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो तो विज्ञापन लिखने के लिए आएगा ना। तो विज्ञापन लिखना काफ़ी आसान है। सबसे पहले जिस भी टॉपिक पे आपको विज्ञापन लिखना रहेगा उसको इस तरह से बड़े बड़े अक्षरों में लिखना। आप जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपका विज्ञापन रहेगा उस टॉपिक से रिलेटेड आप इस तरह से ड्राइंग भी बना सकते हो, लेकिन पेंसिल से बनाना, पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड आपकी जो भी विज्ञापन रहेगी सेलिंग से रिलेटेड है तो किस चीज़ की आप सेल कर रहे हो, तो मिठाई की जैसे सेलिंग से यहाँ रिलेटेड है तो मिठाई में क्या क्या मिल रहा है इस तरह से हम दिखा दिए। यहाँ पे ये भी लिख दिए कि हमारे यहाँ इस तरह की मिठाइयाँ मिलती हैं, शुद्ध होती हैं, इसमें आपको ये सब छूट मिलेगा। पता डाल दिए, फ़ोन नंबर डाल दिए, ईमेल डाल दिए, बस हो गया। विज्ञापन लिखना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो बस यही है आपका हिंदी का पेपर जो कि पिछले साल 2023 बोर्ड परीक्षा हुई थी। किस तरह से बच्चे ने 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। आपको इससे ना एक ओवरऑल आइडिया मिल गया होगा कि हमें किस प्रकार से आंसर्स को प्रेजेंट करना है हिंदी में, एंड आपको भी इसी तरह से करनी है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसी तरह से साइंस का, मैथमेटिक्स का या इंग्लिश का, अदर सब्जेक्ट का चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, आगे वीडियो अपलोड होगी। थैंक यू, बाय बाय।